आज हम अनुशक्ति नगर की दिग्गज नेता सना मलिक के साथ यहाँ नागपुर में आए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। आप अनुशक्ति नगर की चहेती बेटी कहलाई जाती है, कई पहली बार था, तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? जी देखिए, लोगों ने मुझे इधर चुन के भेजा है 172 अनुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र से। और जब कोई जनता अपने नेता को चुनती है तो उनका प्रधान यही रहता है कि वो नेता हमारे किन सवालों को कोई भी अधिवेशन में उठाएगा या सरकार की तरफ से किस तरीके से मांग रखेगा या हमारे जो इश्यूज है उसको कैसे लोगों के हित में काम करके उसको रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा पहला अधिवेशन था, हमने 3 औचित्य मुद्दे रखे जो प्रो प्रायोरिटी वाले मुद्दे होते हैं वो। साथ ही साथ मैंने अपने क्षेत्र के बारे में और पूरे एमएमआर रीजन के बारे में काफ़ी बात की। प्रायोरिटी वाली बात करें तो हमने हमारे इधर पूरे एम ईस्ट वार्ड में जो आरएमसी प्लांट्स चलते हैं और उसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनको जो इश्यूज होते हैं उसको पहले औचित्य के मुद्दे में उठाया। और वो उठाते हुए हम सरकार के और बीएमसी के शुक्रगुजार है कि उन्होंने इमीडिएटली वो पॉइंट को लेके दोनों जगह नोटिस दी। एक जगह क्लोजर का नोटिस दिया है और दूसरे जगह उन्होंने शो कॉज नोटिस दिया है। ये पहला मुद्दा था। दूसरा मुद्दा हमारा ऐसा था कि हमारे इधर पूरे अनुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र में पीएपी की बिल्डिंग्स है और खास करके विष्णुनगर में और महाराष्ट्र नगर में एसपीपीएल और एसजी केमिकल और वीडियोकॉन थी। उसमें गलत तरीके से लोगों को घर बेचा जा रहा है, रेंट पे दिया जा रहा है विदाउट कोई प्रॉपर अलॉटमेंट लेटर्स या कोई मतलब बिना कोई सैंक्शन के। और ये पूरा एक रैकेट चल रहा है हमारे विधानसभा में, तो उसके ऊपर हमने आवाज़ उठाई। उसके ऊपर भी बीएमसी फॉरेन एक्शन में आई है और उसके ऊपर कार्रवाई चालू हुई है, ऐसा मुझे अभी इधर लोगों के फ़ोन आते हुए समझ में आ रहा है। तीसरा हमने मुद्दा उठाया है विष्णुनगर में एसजी केमिकल और वीडियोकॉन अतिथि, जो ये दोनों पीएपी के बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे कॉमन मीटर्स के बिल नहीं भरे गए थे बीएमसी के द्वारा। तो प्रॉपर सेग्रीगेशन और बीएमसी को कितना भरना है, क्योंकि इलेक्शन का फेस था और बीएमसी डिले कर रही थी चीज़ें, तो क्यों नहीं हुआ और कैसे हुआ और कितना बीएमसी का खाते में आता है भरने के लिए, इसके ऊपर हमारी एक मीटिंग बीएमसी से भी हुई थी और अडानी से भी हुई थी। तो ये मुद्दा भी हमने उठाया, तो इसके ऊपर प्रोग्रेस करके उधर के लोगों को उनका जो हित का काम है वो करवा के देना, ये हमारे औचित्य से मुद्दे थे। और जहाँ तक दूसरे मुद्दे रहे, हमने एमएमआर रीजन के लिए पहले तो जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताया कि दूसरा वाला जो एयरपोर्ट है जल्दी 2026 तक मुंबई के लिए अवेलेबल हो जाएगा, तो दोनों एयरपोर्ट के बीच में मेट्रो की कनेक्टिविटी मांगी है। कुछ दिनों पहले हम एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा था मैंने, जिसमें 17 मिनट में वाटर बोट राइड से ये जोड़ा जाएगा दोनों एयरपोर्ट को। तो हमने बोला जो वो वाटर टैक्सी बनाई जाएगी या लोगों के लिए अवेलेबल कराई जाएगी, तो सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट तक नहीं सीमित रखते हुए पूरे मुंबई में एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जैसा उसको अवेलेबल किया जाए। क्योंकि 2019 में मैरीटाइम बोर्ड ने 30 रूट्स प्लान किए थे, जिसमें से एक ही रूट चालू हुआ था, तो उस पर भी कुछ काम किया जाए, ये एक मेरा दूसरा मुद्दा था। साथ ही साथ जब एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मेट्रो से होगी दोनों एयरपोर्ट की, तो उसमें मानपुर से भी हमारे क्षेत्र से भी उसको जोड़ के लोगों के लिए अवेलेबल और एक्सेस दिया जाए, एक हमारी मांग थी। उड़ान पुल जो हमारा महाराष्ट्र घाटकोपर मानकुर लिंक रोड से जो वाशी तक लेके जा रहे हैं, उसका फर्स्ट 2 आर्म्स का सैंक्शन हो गया, उसका टेंडर हो गया, उसमें कुछ ही दिन में काम चालू हो जाएगा। लेकिन जो उसका सेकेंड पार्ट है, जो वाशी रोड से साइन पनवेल हाईवे से जो महाराष्ट्र नगर चीता कैंप को जुड़ेगा, एक छोटे से रेलवे एनओसी की वजह से वो पेंडिंग है, तो उस पर जल्दी काम शुरू किया जाए, ये भी मेरा एक मुद्दा रहा है। साथ ही साथ कुर्ला में जो बस बीएसटी की दुर्घटना हुई थी और उसमें हमने देखा है कि 10 से ज़्यादा लोगों की हमने खो दिया है, 40 से ज़्यादा लोग 40 से ज़्यादा लोग जो है वो उनको एक्सीडेंट होके उनको मतलब वो इंजर्ड हुए थे। तो ऐसे बार बार ऐसे एक्सीडेंट्स नहीं हुए और कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसलिए एक सैटिस का प्रपोजल जो वर्ल्ड बैंक के थ्रू होता है 2000 मेरे जहाँ तक मेरी जानकारी 2009 से ये थॉट प्रोसेस में है और उसमें है, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। और हमारे जो पूरा इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने कुर्ला के लिए सैटिस प्रपोजल सैंक्शन भी किया था, लेकिन अभी तक उसका कोई प्रपोजल नहीं दिख के आ रहा है। और सिर्फ उसको कुर्ला तक नहीं सीमित करते हुए गोवंडी, चेंबूर और भी जो ऐसे सबर्ब्स के क्राउडेड रेलवे स्टेशन है उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए। ऑलरेडी जो हमने लूप रोड का डिज़ाइन टाटा नगर के साइड पे गोवंडी के लिए प्रपोज किया है, उसके ऊपर सैटिस के साथ जोड़ के उधर एक प्रपोजल बनाया है।
मिल जाए। तो एमएमआर रीजन के लिए सैटिस है, मेट्रो की प्रॉपर कनेक्टिविटी है, वाटर बोट राइड्स है, ये सभी चीज़ों की हमने मांग की है। आने वाले समय में और इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं और इसके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है या क्या प्रपोजल सैंक्शन हो सकते हैं, उसके ऊपर हम पूरी तरीके से सरकार के पास पहुँचेंगे। तो मैम जैसे कि ईवीएम का मुद्दा उठाया जा रहा था, उसके रिगार्डिंग आप कुछ बोलना चाहेंगे? ईवीएम का जो मशीन है उसके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके लिए आप देखिए, मैं पूरे महाराष्ट्र की बात नहीं करूँगी, लेकिन मेरे यहाँ जो ईवीएम से टोटल 259 ईवीएम्स थे और 259 ईवीएम में हर राउंड पे अगर 14 ईवीएम काउंट होते हैं तो पूरे हर राउंड में जैसा हमने मतलब जो जैसा भी रिजल्ट आया है उसको जस्टिफाई करने के लिए हम पूरी तरीके से बारीकी से देखें, और मुझे नहीं लगता कि एक भी ईवीएम में वहाँ कोई फॉल्ट था। और जहाँ तक कोई भी ओपोनेंट अगर उठा रहा है कि ईवीएम में कोई इश्यूज है या कुछ है, तो उसको ईवीएम के बाद वीवीपैट काउंट्स होते हैं, उसके बाद ही रिजल्ट अनाउंस होते हैं। तो 5 ऐसे वीवीपैट है जो हर मतदार संघ में काउंट हुए गए हैं और साइन भी किया गया है। अगर किसी को कोई आक्षेप था तो वो टाइम साइनिंग से पहले और रिजल्ट डिक्लेरेशन से पहले वो आक्षेप लिया जाता था और उसको होल्ड किया जाता था। तो जो सारी चीज़ें होने के बाद जब एक तरीके से लोगों को दिखाई देने लगा कि रिजल्ट किसी अलग तरीके से गया है, तो ईवीएम को एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। पहले इलेक्शन ईवीएम पे हुआ करते थे, लेकिन कुछ साल बाद वो ईवीएम प्लस वीवीपैट होता है और एनी रैंडम 5 वीवीपैट मशीन्स को गिना भी जाता है, जो मेरे मतदार संघ में भी हुआ था। और जहाँ तक और भी बातें, पोलिंग एजेंट्स होते हैं, 17C का फॉर्म साइन होता है, ये सारी चीज़ें टेक्निकल चीज़ें हैं। उसके बाद भी सरकार ने मतलब इलेक्शन कमीशन द्वारा मशीन्स को चेक करने की कोई है प्रावधान रखा है, उस पर भी काम होता है। तो ईवीएम है। अभी जब सत्ताधारी की तरफ पूरी तरीके से मतलब 237 सीट्स आगे बढ़ गई है, विरोधक के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो वो ईवीएम को मुद्दा बनाने ज़्यादा